Hello students, in today's lecture number 5 on units and measurement, we shall have discussion on relative errors, percentage errors and combination of errors. So first we see relative error. In lecture number 4 we already discussed the meaning of absolute error and also the meaning of mean absolute error. Absolute error is the difference between the true value or mean value we can say and individually measured value. For example, in first observation if you want to calculate absolute error, then you should write mean value of all observations minus measured value of first observation. Then we calculated the absolute mean error. Mean of absolute error is nothing but the mean of all absolute errors in all measurements. Now if we know the meaning of arithmetic mean of absolute error and arithmetic mean of measured values, then we can easily calculate the relative error. So what is this relative error? Relative error is the ratio of the mean absolute error. We may write the definition. Relative error is the ratio of mean absolute error जिसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा ए एम मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू और मीन वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए एम मीन वैल्यू, ठीक है, ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड. जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजर किया है उसमें जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका मीन वैल्यू और फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड. जो फिजिकल क्वांटिटी हमने मेजर किया है उस फिजिकल क्वांटिटी का मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, इन दोनों का जो रेशो है मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू भी कहते हैं, इस रेशो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं. सो इन शॉर्ट वी में राइट रिलेटिव एरर इज इक्वल टू द रेशो ऑफ mean value of absolute errors and the mean value of observations, delta am upon am. You see this am is the average value or mean value of all observations. जैसे समझते हैं इसको एग्जाम्पल के जरिए. एग्जाम्पल ले लेते हैं. x एक फिजिकल क्वांटिटी है. x क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है. x फिजिकल क्वांटिटी है और इसके लिए हमने n ऑब्जर्वेशंस लिए. फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू ये है A1, सेकंड मेजर्ड वैल्यू A2, थर्ड मेजर वैल्यू A3. सिमिलरली n ऑब्जर्वेशंस लिए और nth मेजर्ड वैल्यू AN है. तो जो मीन वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू जिससे हम कहते हैं, ये इन सभी ऑब्जर्वेशंस का क्या होगी, मीन होती है. ये तो हो गई आपकी मीन वैल्यू जिसे आप ट्रू वैल्यू भी कहते हैं. और डेल्टा AM क्या होगा, डेल्टा AM इंडिविजुअली जो मेजर्ड वैल्यूज हैं उनके बीच जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं, जैसे फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू A1 है और A1 के अंदर एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 हो गई, सेकंड के अंदर एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A2 हो गई. सिमिलरली nth ऑब्जर्वेशन के अंदर एब्सोल्यूट एरर डेल्टा AN हो गई. इन सभी एब्सोल्यूट एरर्स का जो मीन होता है उसे डेल्टा AM कहते हैं. तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है. तो यहाँ तक एक तो आपको ध्यान रखना है. दूसरी बात है परसेंटेज एरर की. तो परसेंटेज एरर की भी हम बात कर लेते हैं. परसेंटेज एरर क्या होता है, यदि हम रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा. तो मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज एरर, ठीक है. तो परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है, यदि रिलेटिव एरर को
हाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, फॉर्मूला ध्यान रखना है। परसेंटेज एरर जो होगी वो रिलेटिव एरर यानी डेल्टा AM अपॉन AM, ये तो हो गई आपकी रिलेटिव एरर, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है, परसेंटेज एरर आ जाता है। ठीक है, तो ये सिंपली आपको बेसिक रिलेशंस ध्यान रखना है कि रिलेटिव एरर का मतलब तो होता है रेशो ऑफ मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स टू द मीन वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यूज, एंड परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज एरर आ जाता है। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की। सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। हम एरर्स को कंबाइन कर सकते हैं, एरर्स को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं बच्चों, इफ वी डू एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग सेवरल मेजरमेंट्स, वी मस्ट नो हाउ द एरर्स इन ऑल द मेजरमेंट कंबाइन। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम डिफरेंट मेजरमेंट्स लेते हैं और हमें ये पता होना चाहिए कि जो मेजरमेंट्स में एरर है उनको कैसे कंबाइन किया जा सकता है। मेजरमेंट में जो एरर्स हैं उनको कंबाइन कैसे किया जा सकता है, हाउ टू कंबाइन द एरर्स इन मेजरमेंट। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब क्या हो गया, कंबाइनिंग एरर्स इन मेजरमेंट। जो भी आपने मेजरमेंट्स लिए हैं उनकी एरर्स को कंबाइन करना, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। जैसे एग्जांपल के तौर पर डेंसिटी जो है मास और वॉल्यूम का रेशो होता है किसी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है। यदि हम कहें कि मास में 0 एरर है, मास के मेजरमेंट में 0 एरर है, और if we have errors in the measurement of mass, जीरो एरर नहीं, यदि हमारे पास मास में एरर है, ठीक है, तो वी मस्ट नो द एरर विल बी इन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा, एग्जाम्पल दिया, क्या एग्जाम्पल दिया, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस का, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, ये एग्जाम्पल लेते हैं। अब डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस से आप जानते हो सब बच्चे, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ये जानते हो। ठीक है, सब्सटेंस का मतलब पदार्थ। तो डेंसिटी को हम नॉर्मली रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करते हो, ये सब आप जानते हो। ठीक है, इफ मास हैज एरर्स, यदि मास में क्या है, एरर्स हैं, मास को जो मेजर किया गया, मेजरमेंट ऑफ मास में एरर है, देन मेजरमेंट्स ऑफ डेंसिटी में भी क्या आ जाएगा, विल ऑल्सो हैव एरर्स। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, एरर्स आ जाएगा। यदि मास के मेजरमेंट में एरर है या वॉल्यूम के मेजरमेंट में एरर है, ठीक है, तो डेफिनेटली डेंसिटी में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को हम कैसे समझेंगे, कैसे कंबाइन करते हैं, जो एरर्स होती है मेजरमेंट में उनको हम कैसे कंबाइन करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एरर ऑफ ए सम और ए डिफरेंस। पहला जो कॉम्बिनेशन है बेटा वो है, पहला जो कॉम्बिनेशन में ले रहा हूं, एरर ऑफ ए सम, सम मतलब एडिशन, SUM, सम, और ए डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें एरर्स देखते हैं कैसे कंबाइन की जाती है। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है Z इज द फिजिकल क्वांटिटी, और ये जो फिजिकल क्वांटिटी Z है, ये फिजिकल क्वांटिटी सम है दो अन्य फिजिकल क्वांटिटीज का। ठीक है, तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, A एक फिजिकल क्वांटिटी है और B एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है,
अब ए को मेजर किया गया, ए का जो मेजरमेंट किया गया, देखिए किसी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे ए प्लस बी, ये भी दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जेड एक फिजिकल क्वांटिटी है, ए और बी भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है बेटा, मैं पहले सम के बारे में बात कर रहा हूं, सम, एरर ऑफ ए सम की बात कर रहा हूं। चलिए, तो फिजिकल क्वांटिटी जेड है जो कि दो फिजिकल क्वांटिटीज का सम है। ठीक है, अब मेजर्ड वैल्यू हमने निकाली, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए की जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्या है, ए प्लस डेल्टा ए है। ए तो क्या हो गया, ट्रू वैल्यू हो गया। ए तो क्या हो गया बेटा, ट्रू वैल्यू हो गया। ए तो आप कह सकते हो ट्रू वैल्यू हो गया, ट्रू या रियल वैल्यू कह दो। ठीक है, रियल वैल्यू। और डेल्टा ए क्या है बताओ, ये है एरर। ये क्या किससे बताता है, एरर को। कौन सी एरर है, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इतना समझ में आया। भाई कोई फिजिकल क्वांटिटी जेड है, उसको हम दो फिजिकल क्वांटिटीज के सम से लिख दिए, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ए की जो मेजर्ड वैल्यू है वो ए प्लस डेल्टा ए है। ए तो रियल वैल्यू हो गई इसकी, ठीक है, और डेल्टा ए इसमें एरर, यानी डेल्टा ए जो है एरर को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही मैं कहूं कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी को लिखा जाता है, मान लीजिए बी प्लस डेल्टा ए, बी प्लस डेल्टा बी, बी प्लस डेल्टा बी। तो ये जो डेल्टा बी है ये क्या हो गया, इसमें एब्सोल्यूट एरर हो गया। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर हो गया। बी तो आपकी रियल वैल्यू हो गई, और डेल्टा बी क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर। अब हमने ए और बी को मेजर कर लिया, ए और बी को क्या कर लिया, मेजर कर लिया, ये एब्सोल्यूट एरर। ए और बी को मेजर कर लिया, तो जेड में कितनी एरर होगी ये हम पता कर सकते हैं। जेड की एरर पता कर सकते हैं, कैसे पता करें, जेड की एरर, जेड में जो एरर होगी वो कितनी होगी, जेड प्लस डेल्टा जेड, यानी डेल्टा जेड एरर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जेड को लिख देता हूं बेटा, जेड को क्या लिख देता हूं, ये देखिए आगे देखिए, जेड को मैं लिख देता हूं प्लस डेल्टा जेड। डेल्टा जेड इसमें एब्सोल्यूट एरर हो गई और जेड फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और ए की जगह क्या लिखा मैंने, ए की जगह क्या लिखा, ए की जगह लिख देता हूं मैं ए प्लस डेल्टा ए। ठीक है, और बी की मेजर्ड वैल्यू क्या थी, बी प्लस डेल्टा बी, यही तो थी, बी की वैल्यू क्या थी, बी प्लस डेल्टा बी थी। समझ में आ गई बात यहां तक। चलिए, जेड की जेड प्लस डेल्टा जेड, ए की ए प्लस डेल्टा ए और बी की बी प्लस डेल्टा बी। क्लियर है यहां तक। ये डेल्टा जेड क्या बता रहा है, एब्सोल्यूट एरर, जेड रियल वैल्यू है, ए रियल वैल्यू, डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर और बी रियल वैल्यू। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, समझ में आ गई यहां तक बात। तो अब देखो जरा, इसमें इसको रीराइट करो, इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी, ए और बी को एक साथ लिख लिया और डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ गया, लिखा जा सकता है ना, और जेड प्लस डेल्टा जेड ये लिख दिया। अब सिंस शुरुआत में हमने लिखा था कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी, है या नहीं, शुरू में हम ये लेके चले थे, तो यहां से जेड प्लस डेल्टा जेड क्या आ जाएगा, ए प्लस बी की जगह क्या लिख देंगे, जेड लिख देंगे, क्योंकि ए प्लस बी जेड के बराबर है, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ये आ गया। अब देखो जेड जेड दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, लेकिन ऐसे क्रॉस नहीं करते हैं हम एरर्स में, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इस तरीके से हम जेड में एरर निकाल लिए। दो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी, उनको उनकी एरर्स को कंबाइन करके जेड में एरर आ गई। ठीक है, तो ये तो एरर ऑफ ए सम हो गई। तो एरर्स क्या हो गई, जुड़ गई। जो भी दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ए में कितनी एरर थी, डेल्टा ए, बी में कितनी एरर थी, डेल्टा बी, तो जेड में जो एरर होगी वो दोनों का सम होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एरर्स ऑफ ए डिफरेंस। यदि मैं डिफरेंस की बात करूं, डिफरेंस मतलब यहां तो आपको दे रखा था सम, यहां क्या दे रखा था आपको, सम दे रखा था दो एरर्स का। यदि फिजिकल क्वांटिटी आपको ऐसे दे रखी है, जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये दे रखी है, तो अब ए की मेजर्ड वैल्यू क्या है, ए में ए की जो मेजर्ड वैल्यू है वो ये है,
अब इसमें आप जानते हो ए रियल वैल्यू, डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर, और बी की जो मेजर्ड वैल्यू है बी प्लस डेल्टा बी, सॉरी माइनस लेना है बेटा, ये माइनस है ना, ठीक है नहीं यहाँ तो प्लस ले सकते हैं, ये माइनस बाद में लिखेंगे। तो ए की जो मेजर्ड वैल्यू है ए प्लस डेल्टा ए की मेजर्ड वैल्यू क्या है बेटा, ए प्लस डेल्टा ए, ठीक है, ए की मेजर्ड वैल्यू, डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर है और ए रियल वैल्यू है। अब बी की मेजर्ड वैल्यू क्या है, बी प्लस डेल्टा बी, बी रियल वैल्यू है और डेल्टा बी एरर है। तो जेड में जो एरर होगी जेड प्लस डेल्टा जेड होगी, सॉरी माइनस ले रहे हैं ना, जेड माइनस डेल्टा जेड, जेड माइनस डेल्टा जेड होगी, क्या होगी बेटा, जेड माइनस डेल्टा जेड, ठीक है, इज इक्वल टू ए में क्या हो गई, ए प्लस डेल्टा ए, ठीक है, और बी में क्या हो गई, बी प्लस डेल्टा बी, ये लिख दिया इस तरीके से, ठीक है, ये प्लस ही लेंगे। जेड में भी जेड, जब ए में ए प्लस डेल्टा ए है, बी में बी प्लस डेल्टा बी है, तो जेड में भी क्या होगी, जेड प्लस डेल्टा जेड हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये रख दिया, देखो जेड की जगह जेड प्लस डेल्टा जेड, ए की जगह ए प्लस डेल्टा ए और बी की जगह बी प्लस डेल्टा बी। अब इसको सॉल्व करो बेटा, तो जेड प्लस डेल्टा जेड, इसको रीराइट करो ए माइनस बी, ए और बी को मैं एक साथ लिख लेता हूं, ए माइनस बी प्लस डेल्टा ए, और यहाँ कहोगे आप माइनस डेल्टा बी, ठीक है, ऐसे कहोगे ना बेटा। अब देखो यहाँ ए माइनस बी की जगह क्या लिख देते हैं, जेड लिख देते हैं, जेड प्लस डेल्टा जेड, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने ये माइनस लिखा है ना, ये बेसिकली हम क्या लिखेंगे, प्लस ही लेके चलेंगे, क्योंकि एरर का हमेशा क्या होता है, सम होता है। एरर हमेशा क्या होती है, जुड़ती है बेटा, एरर हमेशा क्या होती है, जुड़ती है, माइनस नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ जाएगा, समझ गए, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जैसे मैं इन दोनों को कंबाइंड करके लिखता हूँ, सम एंड डिफरेंस का कंबाइन करके बता देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। सम एंड डिफरेंस, ठीक है, सम एंड डिफरेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने तो ये अलग अलग करके बताया, तो जेड इज इक्वल टू मान लीजिए ये है ए प्लस माइनस बी है, तो जेड में एरर हो गई जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और ए में हो गई ए प्लस क्या हो गई बेटा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस माइनस दोनों ले रहे ना, प्लस बी में कितनी हो गई, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, समझ गए बात को। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, अब इसको रीराइट करो ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ध्यान रखना कैसे, ये स्टेप देखो दोबारा से, इसको चलो एक स्टेप में यहाँ पर कट क्रॉस कर दिया था, दोबारा से वो स्टेप भी लिखते हैं, ओपन करके बताता हूँ, यही आना है। जेड, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है, अब समझ में आ रहा है। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, ए और बी को एक साथ लिखा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है बेटा। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, ये एक साथ हो गया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्लस माइनस कॉमन लेता हूँ। जब प्लस माइनस कॉमन लेओगे तो यहाँ अंदर प्लस ही आना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है देखो ये डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, इसको क्या लिख दिया है मैंने, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी लिख दिया है, ठीक है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी लिख दिया है, नेगेटिव नहीं लेना है हमें एरर को, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ लेना। अब देखो ये जेड हो गया, ये क्या हो गया, जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो गया नहीं, और ये जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, अब जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो चाहे आप एरर का प्लस करो चाहे माइनस करो, जो रिजल्ट है वो तो प्लस में ही आना है। तो क्या रूल बना, रूल जो बन गया यहाँ से, रूल क्या बना बेटा, रूल जो बना यहाँ पर ध्यान रखना, रूल जो बना ध्यान रखना, एरर कभी सबट्रैक्ट नहीं होती। तो जो रूल बना क्या बना, व्हेन टू क्वांटिटीज, क्वांटिटीज मतलब फिजिकल क्वांटिटीज, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जब दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, द एब्सोल्यूट
एरर, उस केस में जो एब्सोल्यूट एरर होगा इन द फाइनल रिजल्ट, इन द फाइनल रिजल्ट, वो क्या होगा, इन द फाइनल रिजल्ट। समझ गए होंगे आप, फाइनल रिजल्ट में एरर क्या होगा, इज द देखो ये फाइनल रिजल्ट है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, सम आ रहा है, इज द सम ऑफ द क्या है ये, डेल्टा ए डेल्टा बी, एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है, ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज, इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। समझ गए, तो माइनस नहीं होंगी एरर, ध्यान रखना, माइनस नहीं होगी एरर हमेशा ऐड हो जाएंगी, चाहे भले ही फिजिकल क्वांटिटी में माइनस आ रहा है, लेकिन एरर हमेशा क्या होगी बेटा, ऐड होंगी, ध्यान रहेगा ये बात एरर ऐड होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपको बताऊं, एरर लास्ट ले लेते हैं, एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और ए क्वोशिएंट, एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और ए क्वोशिएंट, ठीक है, क्वोशिएंट मतलब डिवीजन, इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन, भाग, ठीक है। तो एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ये समझते हैं, चलो जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है ए इंटू बी, ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में है ना, तो प्रोडक्ट हो गया ना, अब क्वोशिएंट का आगे बताऊंगा आपको, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट हो गया, ठीक है या नहीं। अब जेड में क्या एरर होगी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड होगी या नहीं, ए में क्या होगी बेटा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी में क्या होगी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। समझ गए, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इनको मल्टीप्लाई करो, ए को बी के साथ किया, बी का ए के साथ किया, ए बी प्लस माइनस इसके साथ किया डेल्टा ए के साथ, तो बी को पहले लिखेंगे, डेल्टा ए को बाद में लिखेंगे, फिर डेल्टा बी को इस ए से करो, तो प्लस माइनस डेल्टा बी को ए से करेंगे तो ए को पहले लिखेंगे और डेल्टा बी बाद में आएगा, फिर प्लस माइनस डेल्टा बी को प्लस माइनस डेल्टा ए से करो, तो प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस ये डेल्टा बी आ जाएगा। समझ गए, सिंपल जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे ही किया है। और जेड इज इक्वल जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये आया यहाँ पर, आया नहीं। अब यहाँ पर देखो जरा, ए बी क्या आ गया बेटा, ए बी क्या आ गया, ए बी क्या आ गया, जेड आ गया, ए बी क्या आ गया, जेड आ गया, प्लस माइनस, अब यहाँ पर देखोगे तो आप क्या आ रहा है, बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा वी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा वी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जेड से डिवाइड कर दो, इसको किससे डिवाइड कर दो बेटा, जेड से डिवाइड कर दो। तो इसको जेड से डिवाइड करेंगे, तो जेड से डिवाइड कर रहे हैं इसको, पूरी इक्वेशन को जेड से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ 1 आ गया, ये डेल्टा जेड अपॉन जेड हो गया, ये 1 हो गया, प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन जेड आ जाएगा। जेड से डिवाइड कर रहा हूं मैं पूरी इक्वेशन को, किससे डिवाइड कर रहा हूं, जेड से। अब ये जो डेल्टा है ना, थोड़ा इसके बी के नजदीक लिखना और ए से दूर लिखना, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन जेड, ऐसे लिख दिया। समझ गए यहाँ पर। अब इसमें क्या किया, 1 से तो 1 हट गया या नहीं, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड आया यहाँ प्लस माइनस इधर, और 1 से 1 हटा दिया, ये प्लस माइनस ले लिया, ठीक है। अब ये बचा, ये बचा और ये बचा। अब इसमें आप देखो, बी डेल्टा ए, जेड को क्या लिख दूं, ए बी, प्लस माइनस ए डेल्टा बी, ठीक है, जेड को क्या लिख दूं, ए बी, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा वी अपॉन ए बी, ये आएगा ना, यही तो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, देखो अब क्या कैंसिल हो रहा है, बी कैंसिल हो रहा है, बी कैंसिल हो रहा है ना यहाँ, तो कैंसिल करके नहीं दिखाते हैं बेटा, लेकिन इसमें ध्यान रखना, लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे। तो इसमें ए से ए कैंसिल हो रहा है, तो क्या लिख देंगे, डेल्टा वी अपॉन बी आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आया, डेल्टा ए अपॉन ए, एक तो ये और इसको डेल्टा वी अपॉन बी, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है, जो ये डेल्टा ए अपॉन ए
डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, इनकी बात कर रहा हूं, ये मल्टीप्लीकेशन वाली। ठीक है, डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी बोथ आर स्मॉल। ठीक है, दोनों कैसे हैं? स्मॉल हैं। ठीक है, दियर दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, दियर प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट? ये डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, यही तो लिखा है ये। ठीक है, दियर प्रोडक्ट इज ऑल्सो स्टिल स्मॉलर, ये प्रोडक्ट अभी भी स्मॉलर है। एंड हेंस, इसलिए एंड हेंस कैन बी नेग्लेक्टेड, ये जो प्रोडक्ट है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और तो ये फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा? डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और जो प्रोडक्ट वाला टर्म है उसको नेग्लेक्ट कर दिया। और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, प्लस माइनस दोनों तरफ से हटा दो, तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये आ गया आपका रिलेटिव एरर आ गया। किसमें? जेड में। ये रिलेटिव एरर हुआ बेटा, जेड के अंदर क्या हुआ? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर जो प्रोडक्ट का है बेटा, वो देखो क्या होता है, अब एरर हमेशा ऐड हो रहा है। ए के अंदर जो रिलेटिव एरर है डेल्टा ए अपॉन ए, जेड के अंदर जो रिलेटिव एरर है डेल्टा जेड अपॉन जेड, बी के अंदर जो रिलेटिव एरर है वो डेल्टा बी अपॉन बी। तो यहाँ भी ऐड हो गया। देखो, चाहे मल्टीप्लाई में फिजिकल क्वांटिटीज हो, चाहे एडिशन में हो फिजिकल क्वांटिटीज, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे डिवीजन हो, हमेशा एरर्स ऐड होंगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ये तो मैंने प्रोडक्ट का बताया आपको। किसका बताया? प्रोडक्ट का। ठीक है, ये तो प्रोडक्ट का बता दिया, प्रोडक्ट का रूल हो गया है। तो अब यदि क्वेसेंट हो, डिवीजन का भी तो रूल हो सकता है ना, यानी फिजिकल क्वांटिटी ऐसे भी दे रखी हो आपको, फिजिकल क्वांटिटी ऐसे भी तो दी जा सकती है, z इज इक्वल टू ए अपॉन बी, डिवीजन की फॉर्म में दी जा सकती है ना, z इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ऐसे भी दी जा सकती है। अब इसको सॉल्व करूं मैं, इसको कैसे सॉल्व करें बेटा? तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। इसको हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं z इज इक्वल टू, जो नीचे होता है ना बेटा उसको ऊपर ले आते हैं, तो a की पावर a इंटू बी की पावर -1 हो गया। ठीक है, अब z के अंदर रिलेटिव आप एरर लिखो, z प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा या नहीं? z प्लस माइनस डेल्टा z हो गया। ठीक है, और a के अंदर कितना हो गया? a प्लस माइनस डेल्टा a। ठीक है, और b की पावर जो माइनस है ना, ये प्लस ही हो जाना है। क्या हो जाना है? ये प्लस ही हो जाना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ तो मल्टीप्लाई ही आएगा, यहाँ तो मल्टीप्लाई ही आएगा, लेकिन b प्लस माइनस डेल्टा b यही लिखा जाएगा ये। ठीक है, ये माइनस पावर नहीं ली जाएगी। यदि यह -2 होता तो 2 को मल्टीप्लाई में ले लेते, लेकिन ये अभी प्रोडक्ट में आएगा। ध्यान रखना, इस नेगेटिव से हमें कोई लेना देना नहीं है, नेगेटिव हम लेते ही नहीं है। ठीक है, पावर 1 है इसलिए यहाँ पर 1 लिखा है, 1। यदि यहाँ 2 होती तो 2 लिखते, 3 होती तो 3 लिखते, यहाँ 4 होती तो 4 लिखते, n होता तो n लिखते। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वही पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई कर लो, a इंटू बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कर रहा हूँ बेटा, मैं कुछ नया नहीं कर रहा। अब तो वैसे ही करना है ना, जैसे ऊपर वाला किया था हमने, मल्टीप्लाई वाला ही तो बन गया एक तरह से। किसका बन गया? मल्टीप्लीकेशन वाला बन गया ये। भाई इसको हम क्या लिख देते हैं, सिंपली z इज इक्वल टू ए इंटू बी लिख देंगे, -1 नहीं आएगा। ठीक है, यदि एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान रखना, एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान रखना, यदि होता z इज इक्वल टू ए इंटू बी की पावर -2, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते z इज इक्वल टू ए इंटू 2b। तो जो भी पावर में आता है प्लस के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस के साथ नहीं आएगा, प्लस के साथ आएगा। यदि n है, a इंटू बी की पावर n होता तो इसको क्या लिखते बेटा, z इज इक्वल टू ए एन बी, ऐसे लिख देते। ठीक है, a एन बी।
तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 1 था इसलिए 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आप। ए बी क्या है, ए बी तो जेड है, ए बी क्या है, जेड है, या इसमें पूरे इक्वेशन में जेड से डिवाइड कर दो, ऐसे ही तो किया था हमने, जेड से डिवाइड कर दो। चलो तो ये तो जेड है, तो ये तो 1 ही हो जाएगा ना। ए बी क्या है, जेड है, ए बी जेड है, तो ये जेड अपॉन जेड 1 ही हो जाना है। प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन जेड प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन जेड, यही तो हो जाना है। अब 1 से 1 दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, तो क्या लिखा जाएगा इसको, देखो इसको क्या लिखा जाएगा। 1 से 1 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो इधर तो बच जाना है आपका डेल्टा जेड अपॉन जेड। ठीक है, और इधर राइट साइड में क्या बचेगा, 1 कैंसिल हो गया, और ये बी डेल्टा ए अपॉन जेड है, तो प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन जेड, जेड को लिख दिया ए बी। ठीक है, प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन जेड है। ठीक है, तो जेड को लिख दिया ए बी, प्लस माइनस और क्या है लास्ट में, लास्ट में है डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन जेड, तो डेल्टा ए डेल्टा बी, जेड को लिख दिया ए बी। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करो, डेल्टा जेड अपॉन जेड वैसा ही आ जाएगा इक्वेशन। अब यहाँ बी से भी कैंसिल हो गया, लेकिन कैंसिल दिखाते नहीं है, हम सीधे कैंसिल मान लेते हैं, शो नहीं करना है या क्रॉस करके बी से बी को। ठीक है, यहाँ ए से ए कट रहा है, लेकिन काट के दिखाना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। प्लस माइनस ये हो गया डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी, और ये पार्ट तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि डेल्टा ए अपॉन ए स्मॉल है, डेल्टा बी अपॉन बी स्मॉल है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन भी स्मॉल होगा, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब प्लस माइनस ये जो है कॉमन आ गया यहाँ से, तो कॉमन आने के बाद क्या इक्वेशन बनी, दोनों तरफ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गई ये वाली, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो देखो रिजल्ट सेम आ रहा है ना, चाहे जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी लिया था, चाहे जेड इज इक्वल टू ए अपॉन बी लो, रिजल्ट सेम आ रहा है ना बेटा, ध्यान रखना। ये रिलेटिव एरर आ गई जेड के अंदर। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई है या डिवाइड है तो रिलेटिव एरर निकाल ली। अब यहाँ से रूल क्या बना, रूल भी तो लिख लें। रूल क्या बन गया बेटा, यहाँ से जैसे रूल हमने पहले लिखा वैसे ही रूल बन गया। तो रूल क्या बनता है, रूल जो बना वो लिख देते हैं। रूल कहता है कि द रिलेटिव एरर इन ए फिजिकल क्वांटिटी, in a quantity or physical quantity, whatever you want to write, in a physical quantity, the relative error in a physical quantity raised to the power k। ठीक है, या सिंपली ऐसे ही लिख सकते हो, when the relative error in a physical quantities, ऐसे लिख सकते हो when, इसमें ब्रैकेट में लिख लेना, when two quantities are multiplied or divided। ठीक है, जब दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है तो रिलेटिव एरर जो होगी फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक है, ये रूल बना, द रिलेटिव एरर इन ए फिजिकल क्वांटिटी कब, व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, द relative error in the result क्या होगा, रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर होगा वो सम होगा, इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर्स इन द मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई जो हो रही है, प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो ये रूल बन गया। तो मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो। अब जैसे एक बात और ध्यान रखना आप यहाँ पर, जैसे मैं कोई एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये है z इज इक्वल टू
ए की पावर पी, समझना, बी की पावर क्यू अपॉन सी की पावर में आर। ठीक है, तो कह रहा है कि जेड में रिलेटिव एरर बताइए। तो सबसे पहले हम ऐसे केस में क्या करते हैं, ए की पावर पी बी की पावर क्यू जो नीचे होता है उसको ऊपर ले जाते हैं, माइनस आर हो जाएगा। अब जेड में रिलेटिव एरर डेल्टा जेड अपॉन जेड होगी। ए की पावर पी में क्या होगी, पी मल्टीप्लाई में आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, समझ में आ गई बात। ठीक है, ये ए की पावर पी के अंदर हो गई, प्लस अब बी की पावर क्यू का, बी की पावर क्यू में क्या होगी, क्यू डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगी, प्लस अब यह माइनस है तब भी प्लस आना है आर। ठीक है, आर डेल्टा सी अपॉन सी, ध्यान रखना माइनस है तब भी प्लस ही आएगा, ये एरर आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, रिलेटिव एरर आ गई जेड में। ध्यान रखना, ऐसे सवाल का आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा, यहाँ चलो नेक्स्ट क्लास में ही बात करेंगे, तो ये आप दोबारा से देखना, कहीं दिक्कत आती है तो फिर पूछिएगा। धन्यवाद।